श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज के जीवन की जो मुख्य समस्या है मनुष्य के पोषण की। पोषण शरीर का और भावनात्मक। जो भावनात्मक पोषण है उसके बिना मनुष्य तृप्त नहीं हो पाता और भावनात्मक तृप्ति के बिना मनुष्य का जीवन उदास रहता है, अधूरा रहता है। तो आज जीवन में दाम्पत्य प्रेम जो है उसका स्वरूप क्या है, जीवन का पोषण कैसे होता है उससे, और आज के युग में समस्याएं क्या आ रही हैं, आइए उस पर विचार करते हैं। हमारी जो संस्कृति है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को समझ करके, मानव जीवन के हर आयाम को समझ करके हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने जीवन जीने का एक ढंग, जीवन जीने की एक पद्धति, जीवन जीने का एक तरीका हमारे समाज में विकसित हुआ था और जिससे हम लाखों वर्षों तक संसार के सर्वश्रेष्ठ सामाजिक स्वरूप हमारा रहा। लेकिन पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता और शिक्षा ने हमारे समाज के स्वरूप को बिगाड़ा है। तो आज जो विवाह हो रहे हैं उनमें अधिकांश में संघर्ष की स्थिति आ रही है। पति पत्नी के बीच में मनमुटाव रहता है। उसका कारण क्या है, आइए पहले इस पर विचार करते हैं। समस्या का स्वरूप क्या है और उसका समाधान क्या है। भगवान राम और सीता जी, इनका जो विवाह होता है वो किस प्रकार से होता है। हमारी जो संस्कृति है वो विवाह का जो स्वरूप है हमारे यहाँ वो बड़ा दिव्य है। हमारे यहाँ विवाह का स्वरूप ये नहीं है कि वर कन्या एक दूसरे को चुन लें, क्योंकि उस समय जब वो चुनते हैं तो उनके जीवन में आरंभिक शारीरिक आकर्षण होता है वासना का, उसमें विचार नहीं होता। और जब वासना के आधार पर कोई चुनाव किया जाता है तो जैसे वासना का आकर्षण उतरता है तो संस्कारों की समस्याएं आकर के खड़ी हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ जो विवाह था उसमें काम एक पक्ष है जीवन का, लेकिन विवाह में समर्पण। हमारे यहाँ जो जितने विवाह होते हैं उसमें समर्पण का पक्ष मुख्य होता है। कन्या का जो स्वरूप है, जब तक हम ये नहीं समझ लेते तब तक विवाह का स्वरूप न समझ पाएंगे। सीता जी गईं पुष्प वाटिका में, भगवान राम को देखा, मन आकर्षित हो गया। अब देखिए, उन्हें पता है कि हमारे पिता ने प्रतिज्ञा की है, जो धनुष तोड़ेगा उसी का मुझे वरण करना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि फिरी अपन पौ पितुबस जाने। मन में आकर्षण है लेकिन उन्होंने प्राथमिकता पिता को दी। क्यों? कि मानसिक इच्छाओं का दमन किए बिना किसी के भी जीवन का निर्माण नहीं हो सकता।
तो बाल्यावस्था में जो कन्या की ये बेबसी है, यही जीवन का निर्माण करती है। जो कन्या अपने जन्मदाता पिता पर विश्वास नहीं कर सकती, भरोसा नहीं कर सकती, वो अपने पति पर कैसे भरोसा करेगी, उस पर कैसे विश्वास करेगी। कन्या का सबसे बड़ा समर्पण ये है कि वो अपने जीवन का निर्णय अपने पिता पर छोड़ देती है। माता पिता से ज्यादा कोई हमारे जीवन के बारे में अच्छा निर्णय नहीं कर सकता। वो अनुभवी हैं और माता पिता जो निर्णय करेंगे वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तो आकर्षण है भगवान राम के प्रति, पर पिता को उन्होंने प्राथमिकता दी। फिर अब हमारे पिता की मर्यादा न घट जाए, मैं कोई ऐसा कार्य न करूंगी। देखिए, हमारे समाज में प्रारंभ से ही इच्छाओं पर नियंत्रण लगाना सिखाया जाता है। रामचरितमानस में उसी का स्वरूप दिया गया है। अगर आप इच्छाओं को अनियंत्रित छोड़ दें, आप देखिए, भोजन आपको कितना भी प्रिय हो, लेकिन उसे एक मात्रा से अधिक आप नहीं ले सकते। सबके यहां आप भोजन नहीं कर सकते। भोजन में जैसे पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, वैसे सब मनोभावनाओं में पवित्रता का, सीमा का आदर करना पड़ता है। तो हमारे यहां धर्म ये बताता है, अनुशासन ये बताता है कि धर्म क्या है, अनुशासन। एक सैनिक है, वो अपने कमांडर के कहने से 1000 सैनिकों को मार देता है, विदेशी सैनिकों को, तो उसे वीर चक्र मिलता है। और वही सैनिक किसी एक को मार दे गांव में आकर के, तो उसे फांसी मिलेगी। क्यों? कि वो जो उसने कृत्य किया वो अनुशासन से प्रेरित होकर के किया, और ये जो कृत्य किया ये वासना और अहंकार से प्रेरित होकर के कर्म किया। तो हम काम को अनुशासन में बांधना सिखाते थे बचपन से। काम है, लेकिन उसकी एक मर्यादा है, उसका एक अनुशासन है। और आज के युग में क्या है कि काम को अनियंत्रित छोड़ दिया गया। और सीता जी पिताजी को प्राथमिकता देती हैं। अब वो पार्वती जी के यहां गई। उनको लगता है कि भगवान राम से विवाह हो जाए, लेकिन हमारे पिता के प्रण में और हमारी इच्छा में अंतर है, और इस अंतर को मां पूरा कर सकती हैं। पार्वती जी के यहां गई और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। यह विवाह की दूसरी समस्या है। आज का जो मनोराज्य है, व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसने अपने को तौलना बंद कर दिया। सीता जी कहती हैं कि मेरे अनुरूप वर देना। अनुरूप का अर्थ क्या है? हमारे एक महान संत हुए हैं खंडानंद जी, वो एक दृष्टांत दिया करते थे कि एक कन्या जिसको पक्षाघात है, रंग भी काला है उसका रूप भी सुंदर नहीं है। उससे उन्होंने पूछा कि तुम्हारे मन में विवाह की इच्छा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो किससे करोगे? तो एक बहुत सुंदर लड़के का नाम बताया, जो योग्य है, पढ़ने में भी सुंदर भी है। तो हमारा जो मनोराज्य है वो अपनी अयोग्यता को नहीं देखता, अपनी कमियों को नहीं देखता। पति पत्नी के बीच में जो झगड़े होते हैं, इस मनोराज्य को ही लेकर के होते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति सब करे, और मनोराज्य अयोग्य है। अयोग्य का अर्थ है कि मनुष्य ने अपने को तौलना बंद कर दिया है कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे अनुरूप ही विवाह होना चाहिए। तो ये जो मनोराज्य है, अपने स्थिति का ध्यान न रखना और अनियंत्रित वासना और अनियंत्रित मनोराज्य, ये जीवन में दुख को निमंत्रण देते हैं। तो हमारे जो विवाह पद्धति थी
उसमें मन की जो कामना है उसको नियंत्रित रहना, अनुशासन में रखना सिखाया जाता था। और दूसरा ये कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, तो हमारे अनुरूप वर हो। तो सीता जी क्या करती हैं कि अपने अनुरूप वर मांगती हैं। और अगर ये दो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आई, हमने अपने कामना को अनुशासन में नहीं रखा और अपने मनोराज्य को तौला नहीं, अपनी अनुरूपता को नहीं देखा, विवाह में यही दो झगड़े के कारण है। अब सीता जी का विवाह हो गया, भगवान राम वन को जा रहे हैं। ये समस्या का पक्ष है। अब समाधान का पक्ष आप देखिए। सीता जी बैठी हैं, चारु चरण नख लेखत धरनी और नूपुर मधुर मधुर। तो सीता जी ने कहा कि मैं भी चलूंगी। भगवान राम कहते हैं कि तुम यहीं रहो, राजकुमार सिखावन सुनहु, आन भात जन जिय कछु गनहु। वन की भयंकरता दिखाई उन्होंने और कहा कि यहीं रह करके सास ससुर की सेवा करो। अब देखिए, वासना जो काम है वो स्वसुख चाहता है। सामने वाले की भावना का आदर ना हो, हमारी भावना का आदर हो। सामने वाले को सुख मिले ना मिले, हमें सुख मिले, हम जैसा चाहें वैसा हो। लेकिन पति पत्नी के बीच में जब प्रेम होता है तो वो दो नहीं होते। विवाह में उनको एक बनाया जाता है। और एक का अर्थ है कि दोनों का अहंकार पृथक नहीं है, दोनों के परिचय एक हो जाते हैं, दोनों के रिश्तेदार एक हो जाते हैं। जो पत्नी का रिश्तेदार है वही पति का है, जो पति का रिश्तेदार है वही पत्नी का है। तो अहम का विलीनीकरण होता है और कामनाओं में सामंजस्य हो जाता है और अपने अनुरूप जो जीवन जीने की इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। तो सीता जी क्या करती हैं? भगवान राम ने कहा कि तुम न चलो, जंगल में बड़े कष्ट होंगे। तो सीता जी कहती हैं कि अब पति पत्नी के लिए धर्म अलग हो गया क्या? तुम्हें ही उचित तप मौका भोगू। आप जंगल में जाकर के तपस्या करोगे और मैं यहाँ राजमहल में रह करके भोगों को भोगूं। तो पति और पत्नी का धर्म अलग नहीं है, दोनों का धर्म एक है। अगर आपके लिए तपस्या धर्म है तो मेरे लिए भी तपस्या धर्म है। अब सीता जी अगर भगवान राम की आज्ञा मान लें तो भगवान राम की सेवा से वंचित हो जाएंगे। तो भगवान राम ये नहीं कहते कि पत्नी का धर्म पति की सेवा करना है, तुम मेरे साथ चलो। शास्त्रों में ये भी लिखा है, शास्त्रों में ये भी लिखा है कि पति परमेश्वर है। लेकिन ये किसके लिए लिखा है? पति परमेश्वर है ये पत्नी के लिए लिखा है। और पति अगर कहने लगे कि मैं परमेश्वर हूं तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो धर्म का तत्व ये होता है कि किसके लिए क्या कहा गया। पति पत्नी को परमेश्वर लगे तो ठीक, और पति अपने को परमेश्वर माने तो झगड़े की जड़। तो सीता जी कहती हैं कि मैं चलूंगी और आपके जो वन के कष्ट हैं उनको मिटाऊंगी। अब भगवान राम ने वन का भय दिखाया। सीता जी कहती हैं कि आप साथरी में सोएंगे कि ना सोएंगे, मुझे स्वीकार करेंगे कि ना स्वीकार करेंगे। तो अब सीता जी क्या करती हैं कि भगवान राम के दुखों को बटाने के लिए वन में जाने का निर्णय करती हैं। वो जिन्होंने कभी पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा और सियन दीन पग अवन कठोरा, या तो पलंग में रही या झूले में रही, ऐसे में राजमहल के सारे सुखों को त्याग करके, देखिए काम जो है स्वसुख और प्रेम, जब पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है तो समर्पण होता है। तो उसका परिणाम क्या होता है कि सामने वाले का सुख, सामने वाले की भावना, पति
ये चाहे कि पत्नी प्रसन्न रहे, पति ये चाहे कि पत्नी की भावना का आदर हो, और पत्नी ये चाहे कि पति की भावना का आदर हो और पति प्रसन्न रहे। सीता जी कहती हैं कि भोग रोग सम और भूषण भारू और जम जातना सरिस संसारू। यहां के जो भोग हैं वो रोग के समान हैं, और जो भूषण है वो भार के समान है, और जो ये संसार है ना वो यम यातना सरिस है। अगर पति विहीन सब शोक समाजू, पत्नी अगर पति के विहीन हो गई तो सब शोक समाज है। तो सीता जी चाहते हैं कि सीता जी चाहती हैं कि भगवान राम को जो कष्ट मिलेगा मैं उसमें हाथ बटाऊंगी, और भगवान राम चाहते हैं कि सीता जी यहीं महल में रहें, मेरे साथ कष्ट उठाने न जाएं। ये भावना का सामंजस्य है। और आप देखिए सीता जी जब गईं, जिन्होंने कोई काम नहीं किया अपने जीवन में, चित्रकूट में जाकर के गोस्वामी जी ने संकेत किया, क्या किया उन्होंने? बट छाया वेदिका बनाई, से निज पान सरोज सुहाई। कितनी बड़ी वेदिका बनाई उन्होंने, जहां बैठ मुनगन सहित और नित सिय राम सुजान, और कहीं कथा इतिहास नित आगम निगम पुराण। इतनी बड़ी मिट्टी की वेदिका बनाई, चबूतरा बनाया कि जहां भगवान राम मुनियों के सहित बैठते हैं, इतना बड़ा बनाया। कहने का अर्थ ये है कि पति पत्नी दो व्यक्तित्व नहीं रह जाते, एक व्यक्तित्व रह जाते हैं। और आज विवाह में क्या बताया जाता है? एक दूसरे के अहंकार को पोषित किया जाता है। अहंकार का पोषण अगर होगा तो झगड़ा होगा ही। तो हमारे यहां अहंकार को मिटाने के लिए समर्पण था, और वासना से ऊपर उठने के लिए प्रेम था। क्यों? कि जीवन में सारे पक्ष होते हैं, सुख है तो दुख भी है, हानि है तो लाभ भी है। तो जीवन में जो कड़वाहट होती है, जीवन 6 रस और 9 रसों से मिलकर के बना है। जीवन में कटु भी है, तिक्त भी है, अम्ल भी है, कसाय भी है। सारे प्रकार के रस व्यक्ति के जीवन में होते हैं। तो रस क्या होते हैं? कटुता कोई रस नहीं है, लेकिन उसका सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो कटु भी रस है, तिक्त भी रस है, अम्ल भी रस है, कसाय भी रस है, मधुर ही रस नहीं है। तो जीवन में सारी प्रकार की स्थितियां आती हैं, लेकिन जब पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है, बीच में अहंकार नहीं होता, दूसरे पर अधिकार करने की भावना नहीं होती। आज सारा जो झगड़ा है, पति चाहता है कि पत्नी मेरे अधिकार में रहे, जैसा मैं कहूं वैसा पत्नी करे, और पत्नी चाहती है कि मैं पति को नचाऊं। तो दोनों जब एक दूसरे पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं, दोनों अपनी भावनाओं को ज्यादा मूल्य देते हैं, दूसरे की भावना का मूल्य नहीं देते। अपने सुख का ज्यादा ध्यान रखते हैं, दूसरे के सुख का ध्यान नहीं रखते। पश्चिम में तो आज भयंकर समस्या है कि विवाह के बाद तलाक की दर 71% है। वहां इतने झगड़े होते हैं दंपति के बीच में कि न्यायालय भरे पड़े हैं। वहां परिवार का स्वरूप बिगड़ गया है। वहां परिवार नहीं बचा और रसोई नहीं बची। और जहां रसोई और परिवार न बचेगा, वहां जीवन क्या होगा? एक हमारे परिचित हैं जर्मनी के, वो बता रहे थे कि एक उनके मित्र काम करते थे साथ में, उनकी शादी को 15 वर्ष हो गए, और जब घर गए तो पत्नी दूसरे के घर चली गई थी। तो जहां का जीवन इतना अनिश्चित हो कि 15 वर्ष के बाद भी पति को ये लगे कि जब हम घर जाएंगे तो पत्नी होगी कि नहीं होगी, कैसा जीवन होगा उनका। तो हमारी संस्कृति को अगर बचाना है तो हम विवाह के वो मूल तत्व, समर्पण, प्रेम, काम का भी स्थान है, लेकिन हमने पत्नी को धर्म पत्नी कहा। काम अनुशासन में रहे,
काम पवित्र रहे, काम प्रेम का साधन बन जाए, काम सेवा का साधन बन जाए। तो जब वैराग्य, विवाह में वैराग्य भी हो, सेवा भी हो, समर्पण भी हो, प्रेम भी हो। आप देखिए सीता जी ने तो इतनी विपरीत, वो तो भगवान राम और सीता का कोई विवाह नहीं हुआ भगवान राम और सीता जी का। वो तो गोस्वामी जी कहते हैं कि गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बन्नौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। तो वो तो दो नहीं है, वो तो एक हैं। पर पति पत्नी का संबंध क्या होता है ये उन्होंने जीवन में करके दिखाया। आप देखिए सीता जी का हरण हो गया, लंका में बैठी है वो, और लंका का जो स्वामी है ऐश्वर्य और वैभव उसका अतुलनीय है। सारी पत्नियों को दासी बनाना कह देता है कि तुम्हारी दासी रहेंगी, लेकिन वहां उनका अविचल व्रत चल रहा है। तरंधरी ओट कहत वैदेही, क्या तात्पर्य है कि ये जो लंका के ऐश्वर्य है इसका मूल्य उनके सामने तिनके की बराबर नहीं है। डराई गई, रात रात भर जागी, रावण कहता है कि सिर काट लूंगा, और इसके बाद भी पतिव्रत धर्म जो है उनका डिगा नहीं, अविचल व्रत चल रहा है। तो जब पत्नी में ऐसी निष्ठा, ऐसा समर्पण, ऐसी तपस्या, और वही पति में भगवान राम क्या करते हैं, सीता जी की खोज के लिए पूरे भारत की पैदल यात्रा की इतनी बड़ी सेना लेकर के गए। तो ये समर्पण की पराकाष्ठा है। अब वो तो ईश्वर हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि पति पत्नी के बीच संबंध क्या है, प्रेम क्या है। चित्रकूट में जब रहते हैं तो भगवान राम उदासी वेश में हैं, पर ऐसा थोड़ा है कि वो सीता जी से कहते हैं कि मैं तुमसे कोई मीठी बात न करूंगा, मेरा तो उदासी व्रत है 14 साल का। भगवान राम क्या करते हैं कि जेहि विधि लखन सिए सुख लही, सोई रघुनाथ कहाँ सोई करही। जिस प्रकार से सीता जी को, लक्ष्मण जी को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार से भगवान राम कहते हैं, उसी प्रकार से जीते हैं वो। तो जब हमारे जीवन का लक्ष्य, पति पत्नी के जीवन का लक्ष्य एक हो जाए कि हमारे किस कार्य से, हमारी किस वाणी से, वचन से, कर्म से और मन से हमारा पति कैसे प्रसन्न होगा, पति का ये लक्ष्य हो जाए कि पत्नी को कैसे प्रसन्नता होगी। तो जब एक दूसरे का सुख, एक दूसरे की भावना, एक दूसरे का सम्मान दोनों के जीवन में आ जाए तो पति पत्नी के रिश्तों में सामंजस्य हो जाएगा। तपस्या, सेवा, समर्पण ये जीवन में अगर नहीं है, आज के जीवन में क्या हो गया कि अनियंत्रित मांग, अनुशासन रहित कामना और अधिकार करने की वृत्ति, इन वृत्तियों की वजह से पति पत्नी के बीच में विवाद होते हैं। अगर इन विवादों को मिटाना है तो हमें भगवान राम और सीता जी के जीवन में जो ये समर्पण का तत्व है, जो सेवा का तत्व है, जो एक दूसरे के सम्मान और आदर का तत्व है, एक दूसरे के आनंद का तत्व है, ये जब हमारे जीवन में अवतरित होता है तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है, हमारा जीवन तृप्त हो जाता है। श्रृंगार भी जीवन का एक रस है और इसकी तृप्ति भी आवश्यक है, लेकिन पुत्री समर्पण की प्रतीक है और पत्नी को जब पुत्री जब पत्नी के रूप में आती है तो समर्पण लेकर के आती है और सेवा का साकार रूप होती है, और वही बालक को जन्म देती है। जब माँ में इतने गुण आ जाएंगे तो उस मिट्टी के दिए को, उस मिट्टी के बालक को ऐसी ज्योति भर देती है कि सारा समाज और विश्व जगमगा उठता है। तो पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते हैं
उनमें समर्पण, सेवा, त्याग, एक दूसरे के आनंद का ध्यान, ये तत्व आ जाते हैं तो दोनों के बीच में विवाद नहीं होता और हमारी संस्कृति समर्पण को ज़्यादा महत्व देती है। बोलिए सियावर रामचंद्र।